Hello traders, welcome back to my YouTube channel and a very good morning to all of you. So आज डेट है 27th of September 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:52। मार्केट आज थोड़ा सा फ्लैट नोट पे ही ओपन हुआ था अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, एंड सिमिलर वेज में जो मिड कैप निफ्टी था वो थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे एक फर्स्ट ट्रेड कैंडल बनाई थी, उसके बाद ऊपर तक गया, यहाँ से ये मूविंग एवरेजेस के आसपास आया था। तो यहाँ कहीं पे मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड लिया था, ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग पे, लेकिन ये इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया फर्स्ट मूव में, ठीक है, एंड देन वापस रिवर्स हो गया। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा ट्रेलिंग एस एल हिट हो गया, ठीक है। तो माई एस एल इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड वॉज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो जो मुझे लॉस हुआ दैट वॉज -145 रुपीज़ इन मिड कैप निफ्टी, इवन तो ये 50 क्वान्टिटीज़ के साथ ट्रेड होता है एज यू नो, ठीक है। तो सिर्फ 145 रुपीज़ का हमने इसमें लॉस दिया, बिकॉज मैंने इनिशियली मेरा सेल वाज समवेयर अबाउट हेयर, ठीक है, बट देन उसके बाद मैंने उसको फर्दर ट्रेल किया बिकॉज यहाँ से जब ये रिजेक्शन लेने लगा तो मुझे थोड़ा सा डाउट आया, तो मैंने इसे यहाँ कहीं पे मैं लेके आ गया था और इस पर्टिकुलर कैंडल ने मेरा एस एल हिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी वो कन्विंस्ड वाला मूव अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ से निकल ही जाएगा, ठीक है, अदरवाइज आई वुड हैव री एंटर्ड ओवर हियर। सो दैट इज़ इट, ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था फॉर नाउ। उसके बाद सेकंड ट्रेड जो मेरा था दैट इज़ इन निफ्टी 50, ठीक है, उसका मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये जो सेकंड ट्रेड है मेरा, दिस इज़ स्टिल रनिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पोजीशन लगा के दिखा देता हूँ, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग के बाद मैंने इस ट्रेड में एंट्री करी थी। एक तरह से बिग बार टाइप एक कैंडल बनी हुई है सिमिलर वेज में प्रीमियम चार्ट पे भी, ठीक है। तो इसमें मेरा टारगेट यहाँ कहीं इस पर्टिकुलर लेवल तक का रहेगा। अगर मार्केट अप साइड निकलता है, अगर डाउन साइड निकलता है तो हम इसके लो के नीचे जो है वो एग्जिट कर जाएंगे। सिस्टम में मैंने ऑलरेडी अपना एस एल डाल दिया है, तो अगर इनकेस रिवर्सल होता है तो मैं ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाऊंगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। सो स्टे ट्यून्ड, जो भी इस ट्रेड में होता है, फर्दर जो भी रिजल्ट्स रहते हैं आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। तो बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 11:33। मार्केट बहुत साइडवेज चला गया था यहाँ पे, ठीक है। जो लास्ट ट्रेड हमने लिया था निफ्टी में लिया था बिग बार सेटअप के हिसाब से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज यहाँ पे बिहेव किया था, एंड उसके बाद ये पर्टिकुलर कैंडल ने मेरा एस एल हिट कर दिया था। इसको मैंने थोड़ा ट्रेल कर दिया था, तो इसमें ज़्यादा बड़ा लॉस अपना नहीं हुआ था, ठीक है। सो ये था मेरा सेकेंड ट्रेड आई गेस, या दिस वॉज माई सेकेंड ट्रेड। एंड इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था दैट वॉज इन बैंक निफ्टी बैंक, ठीक है। सो मैं एक बार उसका भी चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ऑल राइट, सो यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था दैट वाज समवेयर अराउंड दिस कैंडल, ठीक है। इस कैंडल के आसपास एंट्री करी थी मैंने। जब मार्केट साइडवेज हुआ उसके बाद नीचे फॉल किया, ऊपर गया, एंड देन फिर दोबारा नीचे जाके इसने यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दी, तो यहाँ से मैंने एंट्री ली थी फॉर डाउन साइड, ठीक है। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स कैप्चर भी किए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमें एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट ऑलमोस्ट आ गए थे इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है, प्लस में आ गए थे, बेसिकली 100+ रुपीज़ तक मैं चला गया था, ठीक है। एंड ये अपना जो भी डेलो था इसका, और प्रीवियस भी इसका एक तरह से यहाँ पे एक स्विंग है, तो उसके आसपास अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ से नीचे जाता है फर्दर या अप साइड की ओर जाता है, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं एग्जिट कर गया था, ठीक है। एंड ये था मेरा थर्ड ट्रेड। तो इसके बाद जो पहले 2 ट्रेड्स में मेरा लॉस हुआ था वो कवर होकर मैं प्लस में क्लोज हो गया था, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड था वो लिया मैंने निफ्टी के अंदर, ठीक है, बिकॉज निफ्टी भी सिमिलर वेज में उसने सेम सेटअप बनाया था एक तरह से। मार्केट नीचे फॉल किया, ऊपर गया, एंड मूविंग एवरेजेस के आसपास से आके फिर नीचे क्लोज किया। तो मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल पे एक डाउन साइड का ट्रेड लिया, बिकॉज मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि अपना जो डे लो है उसको भी ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। लेकिन इसने उस टाइम पे एक्चुअल में ब्रेक नहीं किया, यहाँ से रिवर्सल हुआ, एंड उसके बाद अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा एस एल हिट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं -66 रुपीज़ पे चला गया था फिर से इस पर्टिकुलर ट्रेड के बाद। अभी मैंने एक और ट्रेड लिया है, दैट इज़ माय फाइनल ट्रेड, ठीक है। अब उसमें जो भी रिजल्ट रहेगा उसके बाद मैं ट्रेडिंग बंद कर दूँगा, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो मैंने लिया था मिड कैप निफ्टी में, ठीक है। तो मिड कैप निफ्टी में मार्केट यहाँ से देखो सुबह से ऊपर गया, ठीक है, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया। अब यहाँ पे काफ़ी देर से कंसोलिडेशन हो रही थी इस जगह पे, ठीक है। एंड इस तरह से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो जो ये पर्टिकुलर कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल अगर आप देख पा रहे होंगे, सो ये कैंडल यहाँ से पहले ऊपर गई, फिर नीचे गई, और फिर नीचे से रिवर्स करके इसमें बड़ा अच्छा ऊपर हमें क्लोजिंग दी थी इस पर्टिकुलर कैंडल ने, ठीक है। तो मुझे
एक्सपेक्टेशंस ये थी कि जो ये ट्रेंड लाइन अपसाइड की ओर से इसको ब्रेक करके अभी और ऊपर भी निकल सकता है मार्केट, ठीक है। बट एक्चुअल में वैसा नहीं हुआ। ये यहाँ पे इसने भी रेड कैंडल बना दी निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह, ठीक है। तो सिस्टम में मेरा सेल डला हुआ था इसमें लगभग कुछ आई गेस 5-6 पॉइंट्स का सेल ही था। बट क्योंकि ये इसकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो 50 होती हैं, तो वो 5-6 पॉइंट का सेल भी अपना काफ़ी मतलब ठीक ठाक एस एल था। सो वो था मेरा लगभग 250 रुपीज़ के आसपास का, जो कि इस पर्टिकुलर कैंडल ने, जो आपको रनिंग कैंडल दिख रही होगी, इसी कैंडल ने उस एस एल को हिट किया है, ठीक है। एंड जो मेरी आज की ओवरऑल पोजीशन है दैट इज़ 351 रुपीज़, ठीक है। तो अब मेरा एक्चुअल में मन नहीं है और कोई ट्रेड लेने का, बिकॉज टाइम भी काफ़ी हो गया, 11:37 हो गए हैं, ठीक है। मार्केट रेंज बाउंड भी है, हो सकता है कि अब ये रेंज से निकल के कुछ करे, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल कोई मन है नहीं, बट इन केस अगर कुछ बनता है अभी, मतलब थोड़ी देर के अंदर अंदर कोई सेटअप मुझे दिख जाता है और कोई ट्रेड मिलता है तो मैं देखूंगा। अदरवाइज़ आज का दिन जो है वो हम 351 रुपीज़ के लॉस के साथ क्लोज करने वाले हैं। तो इस तरह से एक रिकॉर्ड फिर से बन गया। इस वीक में एक भी दिन हमने प्रॉफिट नहीं किया है, हर एक दिन हमने पैसा लूज़ ही किया है, ठीक है। तो आज का लास्ट दिन था इस वीक का, और मंथ का सेकंड लास्ट डे था, तो इस दिन भी हमने लॉस करके अपना दिन क्लोज़ कर रहे हैं बेसिकली। अगर कोई अच्छा सा ट्रेड मिल जाता है अभी, कोई मूव हमें दिखता है तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल हम इतने लॉस के साथ आज का दिन क्लोज़ करने वाले हैं। सो मैं आपको कोटेक टेक्निकल स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा क्विकली जो भी मेरी ट्रेडिंग पोजीशंस रहेंगी, एंड उसके बाद आज का दिन क्लोज़ करेंगे एंड देन मिलेंगे अगले कल मंडे ट्रेडिंग सेशन में, बिकॉज सैटरडे संडे वीकेंड आ रहा है। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। सो मैं आपको अभी कोटेक टेक्निकल की स्क्रीन पे दिखा देता हूँ हमारी जो भी आज की पोजीशन थी। थैंक यू सो मच। सो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। अभी मैं आपको करंट पोजीशन अपनी दिखा देता हूँ, जो भी हमारी अभी तक की पोजीशन है। जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई बहुत ही अच्छा सा ट्रेड मुझे कोई दिखता है तो शायद मैं लूँगा, और उसको मैं बाद में आपको बता दूंगा अगर कोई भी ट्रेड लूँगा लास्ट, बिकॉज 5 ट्रेड अभी तक हमारे कंप्लीट हुए हैं। सो अभी इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये था मेरा बैंक निफ्टी वाला ट्रेड। तो इसको मैंने यहाँ कहीं पे एग्जिट किया था, अबाउट 30 पॉइंट के आसपास मैंने इसमें कैप्चर किए थे, 32 पॉइंट्स, ठीक है। एंड ये हमारे आज की पोजीशन आपको दिख रही होगी। ओके, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें पोजीशन में जाके, ठीक है। तो ये मेरी पोजीशन है आज की 351 रुपीज़, और जो ऑर्डर्स हैं वो आपको टोटल यहाँ पे अभी तक 10 ऑर्डर्स दिख रहे होंगे। सो मैंने 5 ट्रेड लिए हैं अभी तक, जिसमें से 4 ट्रेड में मुझे लॉस हुआ है, मतलब फर्स्ट 2 ट्रेड्स में मुझे लॉस हुआ, थर्ड ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, अगले 2 ट्रेड्स में फिर लॉस हुआ। सो इस तरह से 5 ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। सो अब अपनी वीडियो को एंड ट्रेडिंग को यहीं पे बंद करते हैं फ़िलहाल के लिए। अगर इन केस इसके बाद अगर मैं कोई एक आधा ट्रेड लूँगा लेट्स से सेकंड हाफ में, या जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं आपको फर्दर अपडेट कर दूँगा उस चीज़ पे। सो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।